डिजाइनर ब्लाउज वाली बहू। सुनिधि एक सीधी साधी लड़की है जो कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ गांव से शहर आ जाती है। साथ में सास भी आ जाती है क्योंकि गांव में अब अकेले रहना उनके बस की बात नहीं थी। शहर आकर सास बहू दोनों बहुत खुश थे और यहाँ पर औरतों को अलग अलग तरह के फैशन करता देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता। देखिए तो माँ जी, यहाँ की औरतों का फैशन बड़ा ही अलग है। हाँ, इनकी साड़ी तो ठीक है, लेकिन ब्लाउज तो देखो, शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो रहा है। देख बहू, शहर आकर तुझे शहर की हवा ना लग जाए। सास बहू की बातों के बीच में ही उनकी पड़ोसन कमला आ जाती है जो उनसे दोस्ती बढ़ाना चाहती है। अरे आइए आइए, बैठिए ना। अच्छा हुआ आप आ गई। अब तो हमारी दोस्ती हो जाएगी और मुलाकात होती रहेगी। लेकिन उसी वक्त सास सुनिधि को पकड़कर अंदर ले जाती है और धीरे धीरे सुनिधि से कहती है, अरे बहू इधर तो आ। देख तो जरा, इसका ब्लाउज कितना अजीब है। आस्तीन तो है ही नहीं। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, हमें क्या करना। अब सुनिधि और कमला की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों रोज रोज मिलती और बातें करने लगती। कभी दोनों एक दूसरे के घर चली जाती। एक दिन जब सुनिधि कमला के घर से आती है तो एक बहुत खूबसूरत सा डिजाइनर ब्लाउज पहने होती है, जिसे देखकर तो सास को मानो अटैक ही आ जाता है। अरे बहू, तूने ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा था ना, तुझे शहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। और तू भी उस कमला की तरह इतने बड़े गले वाला ब्लाउज पहने हुए है। लोग क्या कहेंगे? अरे माँ जी, इसे डिजाइनर ब्लाउज कहते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा कोई नहीं पहनता, लेकिन कमला ने बताया कि ये शहर का फैशन है और उसी ने मुझे ये ब्लाउज दे दिया। तो क्या अब तू भी इसी तरह के बड़े बड़े गले वाले और बिना आस्तीन वाले ब्लाउज पहनेगी? देख बहू, अगर तूने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं। हाँ। तभी सुनिधि का पति विमल आ जाता है, जिसके पास जाकर सास शिकायत करने लगी। देख बेटा, तेरी पत्नी अभी शहर आई नहीं कि अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सुनिधि भी विमल के पास पहुंच जाती है और वो भी डिजाइनर ब्लाउज पहनने की जिद करने लगती है, जिस पर विमल अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? यहाँ तो इसका ही फैशन है, उसे जो करना है करने दो। Oh no! मुझे क्या करना है? तुम जानो और तुम लोगों का काम जाने। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मेरे पास मत आना। अब सुनिधि कभी कमला के साथ पार्टी में जाती तो कभी मार्केट। हर बार सुनिधि मार्केट से डिजाइनर ब्लाउज खरीद कर लाती और उसे बड़े शौक से पहनती, लेकिन उसका ये शौक सास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। लगता है मेरे बेटे के पूरे पैसे तो इन डिजाइनर ब्लाउजों पर ही लुटा कर आएगी। आपके बेटे मेरे पति भी तो है माँ जी। सास बहू की खटपट से विमल परेशान हो जाता है और वो अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो फाइल निकालने अलमारी में जाता है, तभी सुनिधि के सारे ब्लाउज एक एक करके गिरने लगते हैं, जिसे देखकर विमल को बहुत हैरानी होती है। सुनिधि, तुमने इतने सारे ब्लाउज खरीद लिए हैं और संभाल पाती हो नहीं। एक फाइल के चक्कर में सारे कपड़े नीचे गिर गए। और एक बात बताओ, मेरी अलमारी में तुम्हारे डिजाइनर ब्लाउज क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या करूं, मेरी पूरी अलमारी तो भर गई है, तो मैंने यहीं रख दिए। एक दिन सुनिधि जब सोकर उठती है तो देखती है कि उसके सारे डिजाइनर ब्लाउज कहीं गायब हो गए हैं। Oh no! वो हर जगह अपने ब्लाउज ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देते। इस बारे में सुनिधि ने अपनी सास से पूछा, लेकिन सास ने उसे इसका उल्टा जवाब दिया। अरे मैं क्या जानूं तेरे डिजाइनर ब्लाउज। अब क्या इस उम्र में मैं उन ब्लाउज को पहनूंगी? कितने शौक से मैं उन डिजाइनर ब्लाउज को खरीद कर लाई थी, लेकिन मेरी खुशी किसी को हजम नहीं होती। उसी वक्त उनके दरवाजे की डोरबेल बजी और सामने सुनिधि अपनी पड़ोसन कमला को खड़े हुए देखती है।
शुरू में तो वो उसे देखकर थोड़ी खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसका एक डिजाइनर ब्लाउज कमला ने पहन रखा है, उस समय तो उसका पारा और भी बढ़ जाता है। अरे, तुम्हें मेरा ये डिजाइनर ब्लाउज कहाँ से मिला? ये क्या कह रही हो? ये तुम्हारा नहीं, मेरा ब्लाउज है। दरअसल कमला वहां किसी जरूरी काम से आई थी, लेकिन सुनिधि के दोषारोपण करने पर वो वहां से चली जाती है। सुनिधि पूरे घर में अपने ब्लाउज को ढूंढने लगी, जिससे विमल को समय पर खाना नहीं मिला और उसे भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ा। इधर सास भी सुनिधि से नाराज हो जाती है। कुछ ही देर बाद सास का फरमान आ जाता है कि गांव से उनके यहाँ काकी आने वाली हैं। एक तो सुनिधि को ब्लाउज का टेंशन, ऊपर से काकी का यहाँ आना उसे और भी परेशानी में डाल देता है। सुन बहू, अच्छे से तैयार हो जाना, ध्यान रहे काकी कोई भी कमी ना निकालने पाए। सुनिधि सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपने डिजाइनर ब्लाउज नहीं पहन पाएगी और पड़ोसन कमला से भी मांग नहीं सकती, क्योंकि उसे तो उसने पहले ही बेइज्जत करके घर से जाने को मजबूर कर दिया था। बस फिर वहां पर काकी आ जाती हैं। सुनिधि खूबसूरत सी सिंपल साड़ी और उसका सिंपल ब्लाउज पहनकर काकी के सामने आती है। उस सिंपल सी साड़ी में भी सुनिधि बहुत प्यारी नजर आती है। अरे, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो लगता था यहाँ आकर तुम लोगों के रंग ढंग बदल जाएंगे, लेकिन आज भी तुम लोगों को सादगी पसंद है। ये देखकर अच्छा लगा। और खुशी खुशी काकी सुनिधि को अपने गले से चेन उतार कर दे देती हैं, जिसे देखकर सुनिधि और सास दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन विमल सुनिधि को बुलाकर उसके हाथों में सारे डिजाइनर ब्लाउज रख देता है, जिसे देखकर सुनिधि चौंक जाती है और विमल से कहती है, अरे, आपको मेरे सारे ब्लाउज कहाँ से मिल गए? मैं तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। मैंने ही तुमसे और तुम्हारे इन ब्लाउज से परेशान होकर कुछ दिन के लिए तुमसे दूर कर दिए थे। लो रखो और इन्हें पहन भी लेना। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। मुझे भी समझ में आ गया है कि खूबसूरती सादगी में होती है, ना कि दिखावे में। मैंने इन डिजाइनर ब्लाउज के चक्कर में आप लोगों को भी परेशान कर दिया। हाँ, परेशान तो कर दिया, लेकिन शुक्र है तुझे अक्ल आई। सास की इस बात पर विमल और सुनिधि भी हंसने लगते हैं, जिससे घर में फिर से रौनक आ जाती है।